वेलकम टू सीरियस स्टडी। तो आज आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतरीन है और ये आएगा, कुछ इसमें से ज़रूर आएगा। और अगर वीडियो आपको बेहतर लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। तो आज हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर और बहुत बेहतर तरह से लड़ेगा ही लड़ेगा। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, CO2 एक है। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी अनिश्चित। तो मैं आपको बता दूं कि ये होगा सही ऑप्शन ए अम्लीय। ये होगा ऑप्शन ए अम्लीय। तो चलते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव की ओर। अधातु के ऑक्साइड पर्याय होता है। ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन बी सही है, अम्लीय। क्या? अम्लीय। चलिए थर्ड ऑब्जेक्टिव की ओर। कॉपर पावर राइट, जिसको हम लोग CuFeS2 बोलते हैं, अयस्क है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सल्फर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप लोगों को आज बताता हूं कि ये ऑप्शन ए हो जाएगा, तांबा। तांबा। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो ऑप्शन ए एनोड पर, ऑप्शन बी तो पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ऑप्शन ए C6H6, ऑप्शन बी C2H2, ऑप्शन सी C7H7, ऑप्शन डी C4H10। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही, C4H10। छठे की ओर चलते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट। ऑप्शन ए समावयवी, ऑप्शन बी समस्थानिक, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी कार्बन के अपरूप। ये आप लोग पढ़े होंगे, कार्बन के अपरूप। तो ये ऑप्शन डी कार्बन के अपरूप। तो चलिए सातवां क्वेश्चन की ओर। अल्कोहल का सामान्य सूत्र। ऑप्शन ए CnH2n प्लस 10H, ऑप्शन बी CnH2n प्लस CHO, ऑप्शन सी CnH2n प्लस 1 COOH, ऑप्शन डी CnH2n प्लस NH2। तो मैं आपको बता दूं कि ये होगा ऑप्शन ए CnH2n प्लस 10H। चलिए 8 क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सह संयोगी यौगिक है। तो ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी CaCl2, ऑप्शन डी Na2O। तो मैं आपको बता दूं कि ये होगा ऑप्शन ए CH4। आठवां का ए। नौवां की ओर। कार्बन क्या है। तो आप लोग जानते होंगे कि कार्बन क्या है, फिर भी हम बताते हैं कि ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी आधातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा धातु, ऑप्शन ए धातु। कार्बन एक धातु।
तो क्वेश्चन 11, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग। तो ऑप्शन ए रक्त, ऑप्शन बी स्वेद ग्रंथि, ऑप्शन सी वृक्क और ऑप्शन डी अग्नाशय। तो ये होगा ऑप्शन सी वृक्क। ऑप्शन सी वृक्क, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क। याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये सब आने वाला है। क्वेश्चन 12, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत बेहतर क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, तो ऑप्शन सी जल, तो ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ये कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। ऑप्शन ए धमनी, ऑप्शन बी कोशिकाएं, ऑप्शन सी सिरा और ऑप्शन डी वेना केव। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन डी होगा वेना केव। सब क्वेश्चन थोड़ा सा हट कर है और बहुत बेहतर है, मैट्रिक के लिए अति महत्वपूर्ण। क्वेश्चन 14, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए बढ़ते तने के अग्रभाग पर, ऑप्शन बी बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर और ऑप्शन सी फ्लोएम की संवहनी नलियों पर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों पर। यानी बढ़ते तनों के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग दोनों पर होगा, ए और बी दोनों पे। यानी पादप नियंत्रक उत्पन्न करता है बढ़ते तनों के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। तो ऑप्शन डी। 15 की ओर, पुष्प पौधे के लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। बहुत खूब, बहुत बेहतर क्वेश्चन। ऑप्शन ए पत्तियों द्वारा, ऑप्शन बी तने द्वारा, ऑप्शन सी फूलों द्वारा और ऑप्शन डी बीज द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि ये होगा ऑप्शन सी फूलों द्वारा। पुष्पों पौधों की लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है, फूलों द्वारा। चलिए 16 की ओर, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी स्त्रीकेसर, ऑप्शन सी अंडाशय और ऑप्शन डी बीज। तो ये होगा बीज। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट कर कर बोलिए कि कोई प्रॉब्लम है। और ये सब क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, ये याद कर लीजिए, मैट्रिक में आप लोगों का बहुत बेहतर नंबर आएगा। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर, मानव मादा के निषेचक होता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में या फेलोपियन नलिका में। तो ये थोड़ा सा लाल में थोड़ा प्रॉब्लम था, इसको काट दीजिए, नहीं होगा। ये होगा ऑप्शन डी फेलोपियन नलिका में। ये सब बायोलॉजी का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया। ऐसे संरचनाओं को कहते हैं। ऑप्शन ए समजात अंग, ऑप्शन बी अवशेषीय अंग, ऑप्शन सी संवृत्ति अंग और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो ये होगा ऑप्शन बी अवशेषीय अंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों को पुनः खोज से संबंधित है। यानी मेंडल के खोज फिर से पुनः संबंधित है। तो ये पहला ऑप्शन समार्क, बी ऑप्शन लेमार्क या ऑप्शन सी डार्विन या ऑप्शन डी लिनियस। तो ये होगा समार्क, ऑप्शन ए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट कर कर बोलिए, कमेंट करना ना भूलें। और चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। जीन शब्द किसके प्रस्तुत किया जाता है। ये इतना बेहतर क्वेश्चन कि आ सकता भी है। ऑप्शन ए जॉनसन, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी ग्रिफिथ। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। जॉनसन, ऑप्शन ए। बहुत खूब।
तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसलिए कि सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो और सी से कार्बन। ये इसलिए नहीं होगा बी कि पहले कार्बन आ जा रहा, तो सी से कार्बन ये होगा नहीं, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन ए। चलिए 22 की ओर। कोलीफॉर्म, ऑप्शन ए वायरस है, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक है, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये होगा जीवाणु, ऑप्शन बी। चलिए 23 की ओर। देखिए एसएसटी का क्वेश्चन घुसा दिया है इसमें। 23वां क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1985 और ऑप्शन डी 1990। तो मैं आपको बता दूं कि ये होगा ऑप्शन ए 1970। एसएसटी भी पूछ सकता है, वीवीआई मान लीजिए आपको, ये वीवीआई मान लीजिए, वीवीआई ऑब्जेक्ट दोनों में से कहीं ना कहीं पूछ लेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1970 चिपको आंदोलन। और एसएसटी में ये भी पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन क्या है 5 नंबर में, तो बहुत खूब तरह से लपेट दीजिए उसे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24, समतल दर्पण एमएन पर ए बी एक आपतित प्रकाश किरण है, तो आपतन कोण का मान। ये देखिए पिक्चर देख लीजिए, हम बता रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव सबसे हटकर रहेगा और एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण। तो कमेंट जरूर कीजिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो ये देख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। तो चलते हैं हम ऑप्शन की ओर लेके। तो ऑप्शन ए 40 डिग्री, ऑप्शन बी 50 डिग्री और ऑप्शन सी 100 डिग्री और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा ऑप्शन बी 50 डिग्री। सब अपना क्वेश्चन बनाया हुआ है मेरे भाई, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और मैट्रिक के लिए निकाल लो इसको। क्वेश्चन नंबर 25, मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं, यानी आप चलाते हो बाइक, उसके सामने जो लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन डी उत्तल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन सी उत्तल, जो उत्तल होता है वही आगे लगा होता है। चलिए 26 की ओर। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं, क्योंकि? तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब हो गया उल्टा और काल्पनिक का मतलब सीधा। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन, वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं। ऑप्शन बी, काल्पनिक प्रतिबिंब में वास्तव में ऊर्जा पहुंचती है जबकि वास्तविक प्रतिबिंब नहीं। ऑप्शन सी, दोनों में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है। ऑप्शन डी, दोनों प्रकाश ऊर्जा नहीं पहुंचती। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन 27, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती हैं। तो ऑप्शन ए धनात्मक ऋणात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक धनात्मक, ऑप्शन सी धनात्मक धनात्मक, ऑप्शन डी ऋणात्मक ऋणात्मक। तो आप धनात्मक का मतलब प्लस और ऋणात्मक का मतलब माइनस, तो आपको बता दें कि ऑप्शन बी ऋणात्मक और धनात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 28, मंजू लड़की का नाम है, मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक यानी माइनस है, तो उसके आँख में उत्पन्न दोष। ऑप्शन ए -1 डायोप्टर, ऑप्शन बी 1 डायोप्टर, ऑप्शन सी 2 डायोप्टर, ऑप्शन डी 1.5 डायोप्टर। आप लोग सोच रहे हो डी क्या लिखा है, तो मैं आपको बता दूं डी के मतलब होता है डायोप्टर, तो होगा ऑप्शन डी 1.5 डायोप्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है, स्वस्थ के मतलब अच्छे तंदुरुस्त के लिए दूरबिंदु होता है, तो दूरबिंदु जैसे ही बोलेगा तो ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर,
ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी अनंत। तो मैं आपको बता दूं ये होगा अनंत। दूर बिंदु जैसे ही बोलेगा तो अनंत, जहाँ तक भी देख सकता है, और बोलेगा कि नज़दीक बिंदु तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सामान्य बिंदु अगर बोलता है तो 25। चलिए 30 की ओर। एक आवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी आकर्षित करते तो वस्तु बी होगी। ऑप्शन ए आवेशित, उदासीन, उपयुक्त दोनों में एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों में एक। तो बस आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन 30 को रखते हैं। तो बस धन्यवाद। अब आप लोग प्लीज़ चैनल अगर बेहतर लगा हो तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करें, और आगे ऑब्जेक्टिव इस तरह के देते रहेंगे।